नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। अभी का बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आलोक मेहता सर के पास इंटरव्यू लेने के लिए मैं गया था। इंटरव्यू तो मैं नहीं ले पाया, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, आलोक मेहता सर इंटरव्यू खुद नहीं दे पाए। इसलिए क्योंकि जो अभी सरकार के गहमा-गहमी का माहौल चल रहा है, उस माहौल में आलोक मेहता जी ने इंटरव्यू देने से मना किया। और साथ साथ एक बात और आप लोगों को बता देता हूं कि अभी के समय में जो समस्या है पूरे बिहार में, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर समस्या है कि 14,762 सीट जो है वो आएगी कि नहीं आएगी। तो उन लोगों के इन लोग जो रिजल्ट लेने वाले थे, उन सारे भाइयों को भी एक समस्या बनकर ही रह गया ये। और साथ साथ में आ गई बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार वो सरकार है जब केंद्र में रेलवे में केवल 5600 वैकेंसी दे सकती है, तो सोचिए बिहार में इसकी स्थिति कितनी होगी, इसका कोई दो राय नहीं है। मानते हैं कि मोदी जी बहुत बार बोले, एमपी का चुनाव का एजेंडा बनाए नीतीश जी को, राजस्थान के चुनाव का एजेंडा बनाए नीतीश जी को, लेकिन समस्या क्या आई ये देखिए। ये वही नेता है मोदी जी, ये वही नेता है जो कहने वाले थे एमपी में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कि बिहार के एक ऐसा नेता जो दलित वर्गों को नहीं देखता है, और आप देखिए कि दलित वर्गों को नहीं देखता है और नहीं देखने के साथ साथ इनकी तानाशाही जो है बिहार माफ नहीं करेगी, बिहार माफ नहीं करेगी। अपने भाषा में कहते थे, भाइयों बहनों, आज जो अभी नेता बिहार के अंदर देखी जा रही है, यह नेता सुशासन की सरकार नहीं है। यह नेता आज देखिए कि एक दलित परिवार से जीताराम मांझी को इन्होंने पागल बोलने का काम किया विधानसभा में। क्या दलित का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? क्या इस दलित की अपमान की बदला लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? इस तरह का तमाम माहौल उन्होंने बनाया। माननीय मोदी जी ने इस तरह का माहौल बनाया, और माहौल बनाने के साथ साथ आज यही मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से, आज यही मोदी जी, आज कौन सा दिन आ गया? आखिर इतना 2000 विधायक आपका है, लगभग आपका 300-350 से ऊपर सांसद है लोकसभा के अंदर, आज क्या आखिर परिश्रम आ गया? कौन सा प्रॉब्लम आ गया कि फिर से नीतीश जी को आप सटा लिए? आप वही गृह मंत्री थे ना जो कहने वाले थे कि नीतीश जी आपके लिए सारा दरवाजा बंद हो गया, सारा दरवाजा बंद हो गया। लेकिन आज वही आप गृह मंत्री हैं जो नीतीश जी को सटा लिए। आज वही सम्राट चौधरी हैं जो कहने वाले थे कि इस पगड़ी को तब मैं खोलूंगा, इस पगड़ी को तब मैं खोलूंगा जब नीतीश जी को सत्ता से उतार दूंगा। लेकिन सम्राट चौधरी जी को पता नहीं था कि इनके ही अंडर में काम करना पड़ेगा। यही है बिहार की राजनीति। 40 सीट के लिए, 40 सीट के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो फॉर्मूला अपनाया है, फिर से कुदासन, ये तो आसन नहीं है, कुदासन है। नीतीश जी के लिए ये जो सत्ता है, ये आसन नहीं है मुख्यमंत्री का चेयर, ये कुदासन है। कभी खुद के ललटेन को पकड़ लेते हैं, कभी खुद को इनका पकड़ लेते हैं। इस बार इनको 5 सीट लाना मुश्किल हो जाएगा। विधानसभा के चुनाव में बोल रहे हैं हम, 5 सीट लाना मुश्किल हो जाएगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप। बिहार के बच्चे तो बेरोजगार रह ही गए। अरे अपना रोजगार तो बुढ़ाड़ी में 70-72 साल की उम्र में खोज रहे हैं कि एक बार मुख्यमंत्री से त्याग देते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर मुख्यमंत्री से त्याग देते हैं। यह भारत का संविधान का असली यूज, बहुत सारा अनुच्छेद देखे लेकिन कोनो छेद से मुख्यमंत्री की कुर्सी आप निकाल लेते हैं। यही आप हैं नीतीश कुमार। जो बच्चा आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए मर रहा है, रोड पे है, जो बच्चा आज रेलवे का आंदोलन कर रहा है, इस बच्चे से जाकर पूछिए कि बेरोजगारी क्या होती है। आप लोग तो इंडस्ट्री भी नहीं लगाए। पिछले 33 साल में जो भी मुख्यमंत्री रहेगा उससे मेरी क्वेश्चन रहेगी। आज सत्ता के अंदर बीजेपी आ रही है तो बीजेपी से भी मेरी हमेशा क्वेश्चन रहेगी। और नौकरी विरोधी सरकार है बीजेपी, चाहे देश हित के लिए कितना काम कर दे, इसमें कोई लेकिन नहीं है। मैं मानता हूं कि बहुत सारा काम देश हित के लिए किया, लेकिन माननीय मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप वही थे ना जो जाकर मध्य प्रदेश में कहे थे कि जो आदमी अभी तक बिहार में एक दलित का इज्जत नहीं किया, क्या आप लोगों को इज्जत करने का काम करेगा कि नहीं करेगा? आप लोग को यह सोचना चाहिए। इस तरह का भाषण वह दे देकर, मोहनी मंत्र मार मारकर सारे लोगों को लपेट कर रखे हुए हैं। सरकार कोई भी हो, लेकिन जो युवाओं के लिए नहीं है वो सरकार को सरकार हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि युवा की जिंदगी रहेगी तभी युवा से देश विकास करेगा। हम लोग वोट देने के लिए जाते हैं किसी को, लेकिन सरकार बनती है किसी की, क्योंकि वहां पर तो क्या करना, कभी कूद के ए पार्टी में, कभी कूद के ए पार्टी में, कभी कूद के ए पार्टी में। हम तो कहते हैं एक तरफ से एक बात लालू जी में बहुत बड़ा मेरिट हमने देखा है।
तमाम लोग कहते हैं जंगल राज है, सब कुछ मानते हैं जंगल राज है, परिवारवाद है, पुत्रवाद है, सब कुछ है, लेकिन लालू जी का एक मेरिट हमने देखा है, लालू जी ने झुक कर कभी किसी से हाथ नहीं मिलाया। यह लाखों डोमिसाइल हटाकर यूपी को दे दिए अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाने की। कौन बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा सक्सेस करे? 2 दिन से लालू जी सोए भी नहीं है कि हमारा तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। हर बाप चाहता है, लालू जी भी चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने झुककर कभी भी किसी से हाथ नहीं मिलाया। लेकिन इस समय बीजेपी ने बहुत गलत काम की है नीतीश जी को जगह देकर। अभी नीतीश जी को जगह देकर फिर से वो सम्राट चौधरी आप देखिएगा जो पगड़ी बांधकर घूमते थे, अब उनका पगड़ी का इज्जत क्या रहेगा ये हम नहीं पूरे बिहार के लोग पूछ रहे हैं। आज सत्ता परिवर्तन नेताओं के लिए दिक्कत नहीं, उनकी पेमेंट दोबारा बढ़ जाती है, वो विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, उनकी पेमेंट जो होती है उनका सब कुछ स्टार्ट हो जाता है बनना। लेकिन उन युवाओं के लिए सोचिए कि जो 5,000 6,000 वैकेंसी आप लेके आ रहे हैं रेलवे एलपी में, मतलब शर्म चाहिए। 14,000 तो ट्रेन चलता है भारत में, 15,000 ट्रेन में अगर 20-20 बॉगी भी जोड़ दे केवल एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन में, तो सोच लीजिए कितना होगा। सोच लीजिए कि कितना बॉगी होगा। उस बॉगी में मेंटेनेंस का काम करने के लिए ग्रुप डी का अगर नौकरी निकाला जाता तो कितने बच्चे का नौकरी लगता। यह क्वेश्चन हमारी आपकी नहीं है, हम किसी दल का पार्टी का सदस्य नहीं है कि हम किसी के लिए क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। जो सही रहेगा क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लगातार हम के पाठक सर से बात करेंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। जो लोग बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, ये हमारी मांग रहेगी। और साथ साथ ये भी रहेगा हमारी मांग कि जो लोग अभी भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको कैसे इस बात को सूचना दिलाया जाए कि लगातार जो सत्ता में हमेशा आकर आपको 500 रुपए देकर मुर्गा खिलाकर साथ साथ आपके इमोशन के साथ खेलकर जो आपको परेशानी की जाती है, उस परेशानी को कैसे दूर किया जाए। आप लोग को कहते हैं कि मिलकर चैनल को बड़ा कीजिए ताकि हम भी समाज में उतर के सारे लोगों को समझा सके, बता सके, ताकि आने वाली जो पीढ़ी हम लोग की रहेगी वो पीढ़ी एक छोटी पीढ़ी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी जो रहेगी एक खूबसूरत पीढ़ी रहेगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी परिवार बनके बड़ा कीजिए चैनल को कि ताकि हम लड़ाई को लड़े, आगे भी मांग को रखें। और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जितने सारे भाई हैं घबराइए नहीं, हम लोग लेटर देने का भी काम करेंगे। अगर आपको खुद का कुछ लेटर देना है तो कमेंट बॉक्स में लेटर को लिख दीजिए, A4 साइज पेपर में टाइप करा के आपकी लेटर सचिवालय में पहुंचा दी जाएगी। या तो जो भी सारी समस्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और साथ साथ फेसबुक लिंक को आप लोग फॉलो करके जाकर फेसबुक से जुड़िए, वहां से हमसे आपकी बात हो पाएगी और मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि अब तो सरकार ऐसी आई है जो रोजगार देना नहीं जानती है। जब देश में 5,000 वैकेंसी 6,000 दे रही है तो बिहार में कितना देगी। चलिए, तमाम मुद्दों के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।